क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की देह को अग्नि के हवाले किया जाता है, जब लकड़ियों के ढेर पर उसका शव रखा जाता है और पहली बार चिता में आग लगती है, तो उस समय वास्तव में क्या होता है? बाहर से देखने वालों को तो बस इतना दिखाई देता है, एक शरीर जल रहा है, धुआं आसमान की ओर उठ रहा है, परिवार रो रहा है और मंत्रों की आवाज वातावरण में गूंज रही है। लेकिन उसी क्षण एक अदृश्य संसार में कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे सामान्य आंखें कभी देख नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अंत नहीं होता, यह आत्मा के लिए सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी और सबसे भयावह अनुभवों में से एक होता है। कल्पना कीजिए, कुछ ही घंटों पहले वही व्यक्ति अपने परिवार से बातें कर रहा था, सांस ले रहा था, भविष्य की योजनाएं बना रहा था, लेकिन अब उसकी नाड़ी रुक चुकी है और वही शरीर लकड़ियों के ऊपर शांत पड़ा है। चारों ओर रिश्तेदारों की चीखें गूंज रही हैं, कोई रो रहा है, कोई अंतिम बार चेहरा देख रहा है, कोई टूट चुका है। लेकिन यह तो केवल बाहरी दृश्य है। असल में उस समय आत्मा के भीतर क्या चल रहा होता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही शव को अग्नि के हवाले किया जाता है, आत्मा के भीतर एक गहरा झटका लगता है, क्योंकि उस समय आत्मा पहली बार अपने ही शरीर को अपने सामने जलते हुए देखती है और उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यह मेरा शरीर है, इससे क्यों जला रहे हैं? उसकी पहली प्रतिक्रिया ही विरोध होती है और यहीं से आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। कल्पना कीजिए, चिता धीरे धीरे सुलग रही है, लकड़ियों में आग फैल रही है, परिवार के लोग रोते हुए मंत्र बोल रहे हैं और उसी समय आत्मा अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही होती है। उसे यह स्वीकार करना आसान नहीं लगता कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। वह बार बार अपने शरीर के पास लौटने की कोशिश करती है, मानो कह रही हो, रुको, मैं अभी यहीं हूं, मुझे मत जलाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वह अपने परिवार को पुकारती है, अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। परिवार को केवल इतना दिखाई देता है कि चिता जल रही है, लेकिन आत्मा अपने ही संसार के टूटने का अनुभव कर रही होती है। गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प के अंदर वर्णन मिलता है कि मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय तक आत्मा उसी शरीर और परिवार के आसपास रहती है। वह सब कुछ देख सकती है। वह देखती है कैसे लोग उसके शरीर को स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जब अंतिम विदाई का क्षण आता है, तब आत्मा को सबसे बड़ा आघात लगता है, क्योंकि वही लोग जिनसे उसे सबसे अधिक मोह था, अब स्वयं उसके शरीर को अग्नि को समर्पित कर रहे होते हैं। मित्रों, सोचिए उस आत्मा की स्थिति। वह अपने परिवार को रोते हुए देख रही है, लेकिन उनके आंसू पहुंच नहीं सकती। वह अपने ही शरीर को राख बनते देख रही है, लेकिन उसे बचा नहीं सकती। और इसी क्षण एक और रहस्यमयी घटना घटती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय आत्मा कभी अकेली नहीं होती। यमदूत उसी समय उसके आसपास उपस्थित होते हैं, लेकिन मित्रों, उनका स्वरूप हर आत्मा के लिए अलग होता है। जिस व्यक्ति ने धर्म और सत्य का जीवन जिया हो, उसे यमदूत शांत, गंभीर और दिव्य प्रतीत होते हैं, लेकिन जिसने पाप, छल और अधर्म से जीवन बिताया हो, उसे वही यमदूत भयावह और कठोर दिखाई देते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ जलती हुई चिता, चारों ओर धुआं, परिवार का विलाप और बीच में एक अदृश्य आत्मा, भ्रमित, डरी हुई और पूरी तरह असहाय। उसे अब भी लग रहा होता है कि शायद वह जीवित है, बस लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे। यही कारण है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के पहले क्षणों को आत्मा की सबसे बड़ी उलझन और पीड़ा का समय बताता है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। जब चिता की आग धीरे धीरे शरीर के सीने और सिर तक पहुंचती है, तब आत्मा के साथ क्या होता है,
क्या आत्मा सच में जलने की पीड़ा महसूस करती है या यह केवल एक भ्रम होता है? यही रहस्य हमें अग्नि पुराण बताता है। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा अमर है, अगर अग्नि उसे छू भी नहीं सकती, तो फिर चिता जलने पर आत्मा को पीड़ा क्यों महसूस होती है? यही रहस्य अग्नि पुराण में बताया गया है। अग्नि पुराण कहता है, अग्नि केवल शरीर को भस्म करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, और ना ही अग्नि उसे जला सकती है। लेकिन फिर भी जब चिता की लपटें उठती हैं, आत्मा को ऐसा क्यों लगता है कि वही जल रही है? इसका कारण है मोह और शरीर के साथ गहरा जुड़ाव। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने ही शरीर को जलते हुए देख रही है। लकड़ियों की हर चरमराहट, अग्नि की हर चिंगारी, धुएं का हर गुब्बार उसे ऐसा महसूस कराता है मानो यह सब उसी के साथ हो रहा हो। वह भ्रमित हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी त्वचा जल रही है, उसकी आंखें भस्म हो रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह अब शरीर नहीं रही। मित्रों, यही मोह आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। यही कारण है कि मृत्यु के पहले क्षणों को सबसे भयावह कहा गया है। अग्निपुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने मोह में बंधी रहती है, और वही मोह अग्नि को उसके लिए वास्तविक बना देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में आग में गिर जाए और चीखने लगे, लेकिन आंख खुलने पर पता चले कि उसका शरीर सुरक्षित है। वैसे ही आत्मा भी अपने भ्रम में उस जलन को वास्तविक मान लेती है। अब उस दृश्य को अपने मन में उतारिए। रात का श्मशान, जलती हुई चिता, ऊपर उठती आग की लपटें, और उसी के बीच एक आत्मा जो अपने ही शरीर को देखकर तड़प रही है। वह चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वह अपने शरीर को बचाना चाहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। मित्रों, यही कारण है कि मृत्यु के शुरुआती क्षण आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक माने गए हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। जब आत्मा इस पीड़ा और भ्रम में होती है, तब उसे सबसे ज्यादा किस चीज का खिंचाव महसूस होता है? अपने परिवार का। अग्निपुराण कहता है, चिता जलने के बाद भी कुछ समय तक आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास बनी रहती है। वह अपने बेटे को रोते हुए देखती है, पत्नी को विलाप करते हुए देखती है, मां को बेहोश होते देखती है। वह चाहती है कि एक बार, बस एक बार उन्हें छू सके, उन्हें सांत्वना दे सके, लेकिन उसका हाथ हवा में खो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी होती है। वह सबको देख सकती है, सबकी बातें सुन सकती है, उनके मन का दर्द महसूस कर सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। और धीरे धीरे यही एहसास उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता है। उसे महसूस होने लगता है, अब मैं इस संसार में होकर भी इस संसार का हिस्सा नहीं रही। अग्निपुराण यह भी कहता है कि इसी समय आत्मा के आसपास अदृश्य शक्तियां मौजूद रहती हैं। यमदूत वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन वे तुरंत आत्मा को लेकर नहीं जाते, क्योंकि पहले उसका मोह टूटना आवश्यक होता है। अगर आत्मा मोह में ही बंधी रह जाए तो वह अगले लोक की ओर यात्रा नहीं कर पाती। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में अंतिम संस्कार के समय मंत्रों और नाम स्मरण का इतना महत्व बताया गया है। जब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो वह केवल जीवित लोगों के लिए नहीं होता। आत्मा भी उन ध्वनियों को सुनती है। और मित्रों, यहीं से आत्मा के भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। जब चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, तो आत्मा का मोह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन आगे कौन सा मार्ग खुलेगा, प्रकाश का या अंधकार का, यह तय करता है मनुष्य का कर्म। और यही रहस्य हमें विष्णु पुराण बताता है। मित्रों, विष्णु पुराण कहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह ना जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नई यात्रा की ओर बढ़ती है,
लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सबसे बड़ा रहस्य तब घटता है जब उसके सामने अदृश्य मार्ग खुलने लगते हैं। कल्पना कीजिए, चिता की आग अब धीमी पड़ चुकी है, शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है, लेकिन उसी समय आत्मा अपने सामने कुछ विचित्र दृश्य देखती है। कुछ रास्ते प्रकाश से भरे हुए और कुछ घने अंधकार में डूबे हुए। विष्णु पुराण कहता है, इन मार्गों का निर्णय आत्मा के कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने धर्म, सत्य, दया और करुणा का जीवन जिया हो, उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। लेकिन जिसने छल, अधर्म, हिंसा और अन्याय का मार्ग चुना हो, उसकी आत्मा अंधकार की ओर खींचने लगती है। मित्रों, यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने पूरे जीवन का वास्तविक सत्य देखती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य का पूरा जीवन चलचित्र की तरह उसके सामने घूमने लगता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर शब्द, हर झूठ, हर सत्य, सब कुछ जिसे उसने मामूली समझकर भुला दिया था, आज वही उसके सामने खड़ा होता है। आत्मा देखती है, उसने किसे दुख दिया, किसकी मदद की, कहां किसी का दिल तोड़ा और कहां प्रेम और दया दिखाई। मित्रों, उस क्षण मनुष्य खुद से कुछ भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि वहां ना समाज होता है, ना दिखावा, ना बहाने। वहां केवल आत्मा होती है और उसके कर्म। कल्पना कीजिए उस आत्मा की स्थिति। एक तरफ उसका परिवार जिसकी चीखें उसे पीछे खींच रही हैं, और दूसरी ओर एक अदृश्य शक्ति जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। वह अपने बच्चों के पास लौटना चाहती है, अपनों को गले लगाना चाहती है, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस होता है कि कोई प्रकाश उसे ऊपर की ओर बुला रहा है, मानो कोई कह रहा हो, तेरा यहां का समय पूरा हो चुका है, अब तुझे आगे बढ़ना होगा। मित्रों, विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाता है। और वह अगला लोक कौन सा होगा, यह केवल कर्म तय करते हैं। कभी देवलोक, कभी पितृलोक और कभी पुनर्जन्म का मार्ग। यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु को केवल भय का विषय नहीं माना गया, बल्कि उसे आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत कहा गया। लेकिन मित्रों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा इन मार्गों के बीच खड़ी होती है, जब वह भय और मोह में डूबी होती है, तब उसे दिशा कौन देता है? क्या केवल यमदूत, या फिर कोई ऐसी दिव्य शक्ति भी है जो आत्मा को अंधकार से निकालकर शांति की ओर ले जाती है? मित्रों, अगर सनातन धर्म और आत्मा से जुड़े ऐसे रहस्य आपको भीतर तक महसूस होते हैं, तो रूहानी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम उन रहस्यों को समझते हैं जिन्हें सामान्य आंखें कभी देख नहीं पाती। यही रहस्य हमें शिव पुराण बताता है। मित्रों, शिव पुराण कहता है, मृत्यु की घड़ी में यदि आत्मा को शिव नाम का सहारा मिल जाए तो उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर छोड़ने का क्षण नहीं होती, यह आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा होती है। उस समय आत्मा भ्रम में होती है, डर में होती है और अपने मोह से पूरी तरह बंधी होती है। लेकिन जब उसके आसपास ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है, तो आत्मा के भीतर एक अद्भुत कंपन उत्पन्न होने लगता है। कल्पना कीजिए, श्मशान की जलती हुई चिता, धुएं से भरा वातावरण, परिवार की चीखें और हर तरफ मृत्यु का भारी सन्नाटा। लेकिन उसी बीच कोई एक व्यक्ति धीरे धीरे मंत्र जप शुरू करता है, ओम नमः शिवाय। उसके स्वर में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है और एक सच्ची प्रार्थना छुपी होती है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ने लगते हैं और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण उस मंत्र की ध्वनि से भर जाता है। मित्रों, वह ध्वनि केवल जीवित लोगों तक नहीं पहुंचती, आत्मा भी उसे सुनती है। और जैसे ही आत्मा उस मंत्र को सुनती है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। जो आत्मा अभी तक भय से कांप रही थी, अपने शरीर से चिपकी हुई थी और रो रही थी, अब वह अचानक शांत होने लगती है। उसे महसूस होता है कि यह केवल आवाज नहीं
एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो उसके भय को धीरे धीरे तोड़ रही है। शिव पुराण कहता है, मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं मृत्यु के नियंत्रक और मुक्तिदाता बन जाते हैं। उनका नाम आत्मा के लिए दीपक का कार्य करता है। जब आत्मा सबसे घने अंधकार में होती है, तब शिव नाम ही उसके लिए प्रकाश का मार्ग बनता है। कल्पना कीजिए, आत्मा अपने परिवार के पास लौटना चाहती है, अपने बच्चों को गले लगाना चाहती है, लेकिन जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि चारों ओर फैलती है तो उसके भीतर का मोह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है, अब यह संसार मेरा नहीं रहा। मित्रों, यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने बंधनों से मुक्त होने लगती है। शिव पुराण यह भी कहता है कि यदि मृत्यु के समय आत्मा को शिव नाम सुनने को मिल जाए तो यमदूत भी उसे उतनी कठोरता से बांध नहीं पाते, क्योंकि उस समय आत्मा शिव की शरण में होती है। यही कारण है कि हमारे सनातन संस्कारों में मंत्रोच्चारण का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। यह परंपरा केवल जीवित लोगों को सांत्वना देने के लिए नहीं बनी, बल्कि आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए बनाई गई है। क्योंकि मित्रों, मृत्यु के क्षण में जितना मोह आत्मा को बांधता है, उतनी ही शक्ति मंत्रों का जप उसे मुक्त करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर आत्मा सच में अमर है, अगर मृत्यु केवल शरीर का अंत है, तो फिर वास्तविक सत्य क्या है? क्या आत्मा सच में कभी मरती है? यही अंतिम और सबसे गहरा उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, चारों ओर शंखों की ध्वनि, रथों की गर्जना और मृत्यु का भय। उसी युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर टूट चुके थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का विनाश कैसे करूं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वह सत्य बताया जो मृत्यु के भय को हमेशा के लिए बदल देता है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह अजन्मा, शाश्वत और सनातन है। मित्रों, सोचिए, चिता की आग जल रही है, लकड़ियां राख में बदल रही हैं। परिवार यह सोच रहा है कि उनका अपना उनसे हमेशा के लिए दूर चला गया, लेकिन उसी क्षण आत्मा महसूस करती है कि उसका अस्तित्व अब भी जीवित है। वह नष्ट नहीं हुई, उसने केवल एक शरीर छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा एक परिवर्तन है। अब कल्पना कीजिए, चिता धीरे धीरे शांत हो चुकी है, परिवार घर लौट चुका है, लेकिन आत्मा अब अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ रही है। और उसी समय उसके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, उसका अगला मार्ग कैसा होगा? क्या उसे देवलोक मिलेगा? क्या उसे पुनर्जन्म मिलेगा? या वह मोक्ष की ओर बढ़ेगी? मित्रों, यही वह स्थान है जहां कर्म सबसे बड़ा सत्य बन जाते हैं, क्योंकि गीता स्पष्ट कहती है, मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किस दिशा में जाएगी। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु से डरने के बजाय बुरे कर्मों से डरने की शिक्षा दी। गरुड़ पुराण ने हमें आत्मा की पहली तड़प दिखाई, अग्नि पुराण ने उसके भ्रम और मोह का रहस्य बताया, विष्णु पुराण ने कर्मों के मार्ग को समझाया, शिव पुराण ने मंत्रों और शिव नाम की शक्ति का ज्ञान दिया, और गीता ने अंतिम सत्य प्रकट किया, आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है।
मित्रों, शायद यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु को अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का द्वार कहते हैं। लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर के स्मरण का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अंत में धन, शरीर और संसार सब यहीं रह जाता है, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। और शायद इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, जैसा कर्म वैसी गति। अब आप स्वयं सोचिए, क्या मृत्यु सच में भयावह है या फिर वह केवल वह क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है? अगर यह रहस्य आपके मन और आत्मा तक पहुंचा हो तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए ओम नमः शिवाय। और ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और आत्मा से जुड़ी कथाओं के लिए रूहानी फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री हरि।